बच्चों, हम लोग एक नया टॉपिक ले रहे हैं 12वीं का, एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी मीन्स मानव कार्य की कैसे कार्य करता है, विभिन्न तंत्र हमारे शरीर में कार्य करते हैं और सबको अलग अलग कार्य बांटा हुआ है और सभी सही तरीके से कार्य करें तभी व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। यदि उस तंत्र में से किसी एक तंत्र भी कार्य करना या किसी प्रकार की उसमें असामान्यता आती है तो वो व्यक्ति अस्वस्थ कहलाता है। सभी तंत्र मिलकर सही तरीके से कार्य करेंगे तभी शरीर क्या कहलाएगा, स्वस्थ कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, तंत्र या सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम या मानव तंत्र। अब देखिए, इसमें जो तंत्र है उस तंत्र में सबसे पहले तो सिस्टम की परिभाषा क्या है। सिस्टम क्या होता है कि बहुत सारे अंग, बहुत सारे शरीर के बहुत सारे अंग या ऑर्गन मिलकर किसी एक विशेष कार्य को, किसी एक विशेष कार्य को पूर्ण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या उस अंगों के सभी अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब मानव तंत्र में बहुत सारे, मनुष्य शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र हैं, जिनमें से मुख्यतया कौन कौन है उनके बारे में बात करें। सबसे पहले पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां भोजन का पाचन होता है। सेकंड, श्वसन तंत्र, जहां पर भोजन जो लिया है उसको तोड़ा जाता है, ऑक्सीकरण और ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वसन तंत्र। फिर है उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जिसमें हृदय और रक्त परिसंचरण और तंत्र के कवर होते हैं। फिर है जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों में मनुष्य एक लिंगी है तो नर में अलग होता है, नर में और मादा में अलग होता है। सेपरेट एक लिंगी प्राणी में अलग अलग दो प्रकार के जनन तंत्र कवर करते हैं। फिर है कंकाल तंत्र, जो हड्डियों का ढांचा है, बॉडी को या शरीर को आकार, आकृति और आंतरिक अंगों की सुरक्षा कार्य कंकाल तंत्र का। उसके बाद में आता है तंत्रिका तंत्र, सबसे महत्वपूर्ण तंत्रिका तंत्र, जिसमें आता है मस्तिष्क और हमारा शरीर कैसे कार्य करता है, ये महत्वपूर्ण तंत्र है। उसके बाद में एक अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र भी है, अंतःस्रावी तंत्र भी है, जिसमें सभी ग्रंथियां मिलती है। अध्यावरणीय तंत्र भी है, बॉडी का अध्यावरणीय तंत्र भी कवर करता है, ये महत्वपूर्ण है। उसमें से हम लोग आज जो ले रहे हैं आपके पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, पाचन तंत्र होता क्या है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले अपन देखते हैं कि मीन्स यहां सीधा सीधा अर्थ हो गया। हम देखेंगे कि हमारे शरीर के वे अंग जो मिलकर पाचन क्रिया का कार्य करते हैं उसको क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र। अब यहाँ पर पाचन की परिभाषा बनती है कि पाचन कहते कैसे बेटा, डाइजेशन। कई बार अपन बोलते हैं कि मेरा डाइजेशन खराब हो गया या खाने में डिस्टर्बेंस आया, तो पाचन की परिभाषा क्या है। हम सीधा सीधा देखेंगे कि शरीर के अंदर भोजन के जटिल कार्बनिक, भोजन के जटिल कार्बनिक, जटिल कार्बनिक मीन्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, कार्बनिक पदार्थों को सरल, ध्यान रखना, जटिल कॉम्प्लेक्स, जिनमें पता नहीं चल रहा है उनको सिंपल में बदलना। सरल कार्बनिक पदार्थों में विभिन्न एंजाइमों की सहायता से, याद रखिएगा, विभिन्न एंजाइम, पाचक एंजाइम है, विभिन्न एंजाइमों की सहायता से बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, बदलने की क्रिया को पाचन
कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा है और बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, 10th का भी है और 12th में भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंपटीशन में भी सारा क्वेश्चन बनता है। मीन्स पाचन है क्या है, डाइजेशन क्या है, तो अपन कहेंगे कि ये जो भोजन है वो भोजन जो जटिल है, जो हम लोग खाना लेते हैं, ग्रास लेते हैं, उसमें सब्जी और रोटी, उसका ग्रास लेते हैं, जो जटिल कार्बनिक है, उसमें हमें पता नहीं है कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, कितना क्या है, तो उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने के लिए पाचन क्रिया होती है, उसके लिए पाचन तंत्र है, और उस पाचन तंत्र में विभिन्न एंजाइम चाहिए, डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइमों की सहायता से यह क्रिया होती है, इसे पाचन तंत्र, पाचन क्रिया कहते हैं। अब आता है कि पाचन तंत्र होता क्या है और किन से मिलकर बना होता है। तो यहां पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को मुख्य रूप से दो भागों में बांटे। मुख्य रूप से कितने भागों में? मुख्य रूप से, फिर देखो, अब पाचन तंत्र को या डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा है मुख्य रूप से। वो है पहला तो आहार नाल, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां जो एंजाइम स्रावित करती है। आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि आहार नाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। तो मनुष्य के अंदर मुख से लेकर गुदा तक एक लंबी पतली कुंडलित नलिका होती है, जिसको आहार नाल कहते हैं। ये हमारा टॉपिक है, बड़ा क्वेश्चन बनता है आहार नाल का, आहार नाल का नामांकित चित्र, आहार नाल का नामांकित चित्र। आहार नाल का नामांकित चित्र है इस तरह से है, जिसमें सबसे पहले होता है मुख। मुख क्या होता है बेटा? दो ओष्ठ से गिरी हुई गोल छिद्रनुमा संरचना को क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। मुख से लेकर गुदा तक ये रहा अंतिम भाग, इसलिए मनुष्य की आहार नाल को पूर्ण आहार नाल कहते हैं, क्योंकि ये मुख से गुदा तक पतली नली के रूप में फैली रहती है, भोजन इसी में रहता है, इसलिए बाह्य कोशिकीय पाचन कहलाता है। याद रखिएगा, क्योंकि आहार नाल के अंदर होता है जो बाह्य कोशिकीय पाचन कहलाता है। तो मुख है जो किसमें खुलता है? मुख गुहा में, जिसको बक्कल कैविटी कहते हैं। और मुख गुहा के अंदर बकायदा लार ग्रंथियां होती है, तीन जोड़ी लार ग्रंथियां, एक मांसल जीवहा होती है और दांत होते हैं, बकायदा दांत कवर होता है जो 4 प्रकार के हैं। उसके बाद यहाँ आता है ग्रसनी, फेरिंग्स। याद रखना, ये श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का कॉमन भाग है, 4 सेंटीमीटर का नली का कॉमन भाग है। यहाँ पर एक इसोफेगस, घाटी ढक्कन भी होता है, घाटी ढक्कन कहते हैं, जो कॉमन है, ये उपास्थि का बना होता है। उसके बाद आता है यहाँ पर ग्रसिका, ग्रास नली, भोजन नली इसी को कहते हैं, जो केवल निगलने का काम करती है। एक जे आकार का अंग होता है जिसका नाम है आमाशय, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भोजन का पाचन प्रारंभ होता है और इस आमाशय के डिटेल भी पढ़ेंगे। इस आमाशय को, जो ग्रसिका है, वो इस तरह से ऐसे निकलती है डायफ्राम को बीच में से छेद करते हुए, इसका नाम है डायफ्राम। ये वक्ष भाग और उदर भाग को अलग करने का काम करता है। इसके ऊपर फेफड़े और हृदय होता है, इसके नीचे की तरफ जे आकार का बड़ा थैलेनुमा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, जिसका नाम है आमाशय। उस आमाशय के नीचे यहाँ पर होती है एक यू आकार की नली, जिसको बोलते हैं ग्रहणी। याद रखना, ड्यूडेनम, ग्रहणी, यू आकार की नली। रिस के भोजन जो आमाशय में 4 घंटे तक पड़ा रहता है, मथा जाता है, वो यहाँ पर आगे चलता है। और ये जो ग्रहणी है, उसके बाद आता है जिसका नाम है सुद्रांत, एक छोटा सा भाग, और एक यहाँ पर होता है, यह अत्यधिक कुंडलित है, सुद्रांत। ध्यान रखना, सुद्रांत का क्वेश्चन आता है कि भोजन का अधिकांश पाचन या पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? सुद्रांत होता है, सुद्रांत कवर करता है। और उसके बाद आता है यहाँ पर अंधनाल, ब्लाइंड इंस्टेटाइल, और यहाँ पर एक अतिवृद्धि होती है 1 सेंटीमीटर व्यास की और 8 सेंटीमीटर लंबी, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं।
याद रखिएगा, यहाँ पर जब भोजन दूषित हो जाता है, लंबे समय तक दैनिक नित्य क्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये इधर की तरफ आ जाते हैं वर्ज्य पदार्थ, और इसमें अंदर सूजन आ जाती है जिसको एपेंडिटाइटिस कहते हैं। इसको, ये हमारे शरीर का अवशेषीय अंग है, इसको कृमि रूपी परिशेषिका भी कहते हैं। कई बच्चों के और बड़ों के ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके इसको बाहर निकाला जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में इसका कोई कार्य नहीं है। जानवर जो है रूमिनेट्स है, उसमें अंदर ये कार्य है। नेक्स्ट है बड़ी आंत, जिसके पहला भाग आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही भाग है। इसका नाम है बड़ी आंत बृहदांत्र, और इसका अंतिम भाग थोड़ा फूला हुआ होता है जिसको मलाशय कहते हैं, और जो लास्ट होता है गुदा द्वार या गुदा। मलाशय के अंदर कुछ समय तक भोजन जो वर्ज्य पदार्थ पड़ा रहता है, फिर दैनिक नित्य क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। यहाँ पर देखिएगा ग्रहणी जो है, ग्रहणी में एक पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है बीच में, जिसको अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। याद रखिएगा, पहले लार ग्रंथि इंपॉर्टेंट, फिर अग्नाशय ग्रंथि, ये मिश्रित ग्रंथि भी है, इसका भी विशेष कार्य पढ़ेंगे। उसके बाद एक थोड़ा सा भाग है जिसको शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं, यकृत या लीवर, यकृत ग्रंथि के नाम से त्रिकोण भाग है। और यहाँ से जो नलियां निकलती है यू आकार ग्रहणी पे, यहाँ पर यकृत पित्त वाहिनी कहलाती है, ये पित्त वाहिनी के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर एक अवरोधनी भी होती है जिसको ओडी की अवरोधनी कहते हैं। ओडी की अवरोधनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडी की अवरोधनी जो क्या काम करती है, जो रस है, पित्त रस है, उसको ग्रहणी में डालती है, लेकिन ग्रहणी से जो पदार्थ है उसको आने नहीं देती, वापस नहीं जाने देती है। लीवर, उसके बाद में यहाँ से एक गॉल ब्लैडर, लाल रंग का एक बल्ब की तरह संरचना होती है, बॉल की तरह, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। याद रखिएगा, यकृत से पित्त रस है बाइल, वो स्रावित होता है और संग्रहित कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर पित्ताशय के अंदर। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका वर्णन करेंगे।